भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास अध्याय 11 की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस एकादश अध्याय की कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दीवर कान्तिमिन्दु वदनं बरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादन परम दिव्यांगभूषणं भजे। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीने का अवतरण होता है जो साक्षात भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप माना गया है। इसे हम अधिक मास व पुरुषोत्तम नाम के रूप में मानते हैं, पूजते हैं और इस महीने व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि पुराणों में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम माह में कोई भी पूजा पाठ जप तप व्रत करेगा या पुण्य कार्य करेगा, श्रेष्ठ कर्म करेगा, उसे साधारण महीनों की अपेक्षा इस महीने में करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इसलिए पुरुषोत्तम माह में अधिक से अधिक पुण्य कर्म करना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। अपने मन को और तन को पवित्र बनाते हुए और धन की पवित्रता के लिए इस महीने दान अवश्य करना चाहिए तथा शुद्ध भाव से प्रभु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पुरुषोत्तम माह में जितना अधिक आप पुण्य कर्म करोगे, श्रेष्ठ कर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे, उतना ही अधिक आपको पुण्य प्राप्त होगा। इस महीने प्रत्येक दिनों की अलग अलग दान की वस्तुएं भी बताई गई है। उसके अनुसार यदि आप दान करेंगे तो निश्चित तौर से आपको अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। हमारे पूरे वर्ष में जितने भी महीने होते हैं उन सभी महीनों का यदि कोई अधिपति है, कोई स्वामी है, तो वो पुरुषोत्तम मास है। और पुरुषोत्तम मास कोई साधारण महीना नहीं है, ये साक्षात नारायण का स्वरूप है। इस बार श्रावण का महीना अधिक मास पुरुषोत्तम मास के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें पुरुषोत्तम मास की प्राप्ति हुई है और इस पुरुषोत्तम माह में भगवान नारायण के साथ इस बार हमको महादेव की भक्ति करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है और दोनों देवताओं का आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे और पुरुषोत्तम माह में पूजा अर्चना करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे और पूरे पुरुषोत्तम माह में हम सभी नियमों का पालन भी करेंगे। पुरुषोत्तम माह में आपको शुद्ध और पवित्र आचरण करते हुए पूरे महीने का व्यतीत करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके स्नान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है और इसके पश्चात आपको भगवान सूर्य नारायण को जल प्रदान करना चाहिए जिसे नारायण कहा जाता है और उसके बाद तारों को जल देना चाहिए जिसे तारायण कहा जाता है और उसके तुरंत पश्चात पुरुषोत्तम मास की जो कथा हम आपको सुनाते हैं उसको सुनना चाहिए, उसे पारायण कहा जाता है। यानी नारायण, तारायण और पारायण ये 3 कर्म पुरुषोत्तम माह में अनिवार्य बताए गए हैं। इसके बाद जो सबसे श्रेष्ठ कर्म है, महान कर्म है, वो दीपदान है, क्योंकि साधारण महीनों में जो दीपदान किए जाते हैं उससे कहीं अधिक यानी करोड़ों गुना यदि इस महीने का आप दीपदान करोगे तो आपको वह फल जरूर प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम माह में दीपदान जरूर करना चाहिए। पहला दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर आपको लगाना है। उसके बाद दूसरा दीपक अपने पूजा स्थल पर आपको लगाना है। तीसरा दीपक तुलसी जी के समीप लगाना है। चौथा दीपक गौ माता के निमित्त आपको लगाना है और 5वां दीपक आप पीपल के पेड़ के समीप लगाएं। 6ठा दीपक आंवले के समीप लगाएं और 7वां दीपक खुले आकाश में आपको लगाना चाहिए। इस प्रकार कुल 7 दीपकों का दान अधिक मास पुरुषोत्तम मास में आपको करना चाहिए। हालांकि दीपदान की जो विधि है वो हमने आपको अलग से वीडियो के माध्यम से बताई है, लेकिन फिर भी इस तरीके से, इस प्रकार यदि आप दीपदान करेंगे तो निश्चय ही आपको अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन का अंधेरा समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में एक नया प्रकाश आएगा।
इस प्रकार पुरुषोत्तम माह के सभी नियमों का पालन करते हुए आपको पूरा महीना व्यतीत करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो पुरुषोत्तम माह के जो अंतिम 5 दिन रहेंगे उनमें भी यदि आप समस्त नियमों का पालन करके पुरुषोत्तम माह का व्रत कर लेंगे तो आपको पूरे महीने का पुण्य अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। कल आप सभी को हमने पुरुषोत्तम माह के 10वें अध्याय की कथा का श्रवण कराया था। आज हम आपको बृहन नारदी पुराण में जो 11 अध्याय यानी 11वें अध्याय की कथा है उसको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में भगवान श्री नर नारायण के मुखारविंद से नारद जी का जो संवाद होता है, जो कथा उनके द्वारा सुनाई जाती है, वही कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, सब मुनियों को भी जो दुष्कर्म कर्म है ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया है वह है महामुने, हमको आप जरूर सुनाइए। श्री नारायण बोले कि उसकी बात ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण कठिन तपस्या आरंभ कर दी। सर्पों का आभूषण पहने देव नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले देवादिदेव जटा जूट से विराजित भगवान महादेव के प्रीत्यर्थ उस बाला ने उस कन्या ने परम तप आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच बैठ करके हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम पड़ने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस प्रकार दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूम्रपान करके अपना तपस्या का कार्य चला रही थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तपस्या और तप को सुन करके इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से दुर्दशा और ऋषियों से स्पृहणिया उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्षों तक उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देख करके देह में जैसे प्राण आ गए वैसे सहसा खड़ी हो गई और तपस्या से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और तेज धूप से वह क्लेश पाई हुई वह भगवान शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुक करके पार्वती पति देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। वह कन्या बोली कि हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभो, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नि नेत्र, हे तबह, हे मेरे आधार, मुंडा स्थिति मालिन, हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूं, आपको नमन करती हूं। अनेक तापों से व्याप्त है, अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपके शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे देवाधिदेव महादेव, हे परम प्रभु, हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को आपने जीवन दान दिया, ऐसे आप दीनानाथ, दयानाथ, भूतेश चंडीशी, भव्य भवत्राण मृत्युंजय प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता,
हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप को नाश करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी, इस तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से भगवान शंकर की स्तुति करके, उनको प्रणाम करके, उनकी आराधना करके, उनका ध्यान करके चुप हो गई। और चुप हो जाने के बाद भगवान कृष्ण बोले कि कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर के और उसके किए हुए उग्र तप से, उसकी तपस्या से प्रसन्न मुख वाले सदाशिव देवादिदेव महादेव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह तू वर मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूं, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर के वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। वह कन्या कहने लगी कि हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो हे प्रभो, मेरी कामना पूर्ण करने में आप देर न करें। हे महादेव, मुझको आप पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूं, मुझे पति दीजिए। मेरे हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार देवादिदेव महादेव से पति की प्रार्थना करके चुप हो गई। तब यह सुनकर के महादेव जी उससे तुरंत बोले, भगवान शिव बोले कि हे मुनि कन्या, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति का वरदान मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्म वेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले, सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुन करके बोलने में चतुरा कन्या झुक करके बोली। वह बाला बोली कि हे गिरजाकांत, हे सदाशिव, संसार में एक स्त्री का ही एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर के लोक में मेरी आप हंसी न करवाइए। एक स्त्री 5 पति वाली कभी मैंने देखी नहीं है और न सुनी है। हां, एक पुरुष की 5 स्त्रियां जरूर हो सकती है, यानी एक पुरुष 5 पत्नियों वाला हो सकता है, लेकिन एक स्त्री कभी भी 5 पतियों वाली नहीं होती है। हे शंभो, हे कृपानिधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूं? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर के शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी कहने लगे कि हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। अगले जन्म में तुझे पति मिलेगा जब तू तपोबल से बिना किसी योनि के उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोग करके अनंतर परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे सुभ्रु, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने घमंड में आकर के, अभिमान में आकर के ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। ऋषि का तूने अनादर किया है, जो स्वयं कोई और नहीं मेरे ही स्वरूप है। और जिस पुरुषोत्तम मास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के परम प्रिय अधिमास पुरुषोत्तम मास का तूने व्रत नहीं किया है और तूने अनादर किया है। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं। हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने व्रत और पूजा नहीं की है। हे मूर्ख, द्विजात्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम महा की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। यानी जो मनुष्य अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं करता है या अनादर करता है
और पुरुषोत्तम मास को नहीं मानता है वह नरक में हमेशा हमेशा के लिए निवास करता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत फल प्राप्त होता है, यह बात कभी भी अन्यथा नहीं हो सकती है। पुरुषोत्तम के जो भक्त है वे पुत्र पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए और सभी प्रकार के सुखों को वो प्राप्त करते हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम माह की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रतादिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हम लोग कैसे न भजे। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणी जो मुनि हैं, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। हम तो सदैव पुरुषोत्तम मास का भजन करते हैं। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला यूथ से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए तब वृत्रासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी, सताने लगी। वह चिंता तुर हो गई। श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य एकादशो अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम माह अधिक माह के निमित्त कोई धन राशि दान राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे अथवा पेटीएम नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।